हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट विद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस सीरीज में कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 देखे थे। उसमें हमने सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग रेट, सबका ट्रीटमेंट देखा। करीब करीब ट्रीटमेंट वही जो लास्ट टाइम किए थे। P&L अकाउंट जैसे लास्ट टाइम बनाया था उसी तरह से इस साल ओपनिंग डाटा भी, तो ओपनिंग में उल्टा ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में वही ट्रीटमेंट होगा जो लास्ट टाइम बताया था। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 17 एप्रिल मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो वापस पूछ लेना। 19 फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च टू बैलेंस बीडी कैश इन डिपॉजिट और कैश इन करंट अकाउंट। फिर डेबिट पे दे रखा है रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन जो हमारी इनकम है, एंट्रेंस फीस इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस कभी कभी आती है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी लाइबिलिटीज में। न्यूज़पेपर इनकम में आएगा, कैंटीन कलेक्शन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वगैरह इनकम। पेमेंट में दे रखे स्टाफ सैलरी, कैंटीन एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, टेलीफोन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट एसेट्स में। अदर इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब एक्रूड इनकम, क्योंकि इनकम का पार्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम, तो एसेट्स में आएगी बैलेंस शीट में। और लास्ट की प्लस और स्टार्टिंग की क्या होगी, माइनस होगी। आगे देखिए आप लोग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बता दिया था, लायबिलिटीज में आएगा, और लास्ट का तो माइनस और स्टार्टिंग का प्लस। ध्यान रखना है, एंड ऑफ द ईयर का माइनस होता है, स्टार्टिंग का क्या होता है, प्लस। अर्नड इनकम की तरह ट्रीटमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में आता है, एंड का प्लस और स्टार्टिंग का माइनस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपके अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में इन सबका पार्ट आ गया। जब हम बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि उसमें ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट आ रहे हैं। फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 30% है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एजेड, बैलेंस शीट एज अब 15 का देगा 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014। ठीक है, कॉलम्स आपको याद है क्या क्या दे रखा है, लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, तो बार बार नहीं बनाना। अब टू बैलेंस बीडी दे रखा है कैश इन हैंड 4000, तो यहाँ पर कैश इन हैंड कितना हो गया, 4000। कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 16000, तो कैश इन डिपॉजिट अकाउंट कितना हो जाएगा, 16000। कैश इन करंट अकाउंट, टू बैलेंस बीडी का करंट अकाउंट में इतना पैसा जमा है तो ये हमारी एसेट से, तो कैश इन करंट अकाउंट 80000। ओके, अब ये बाकी सब जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो ड्यूरिंग द ईयर है, तो ड्यूरिंग द ईयर के हमारे एंड ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट में आएगी। अदर इंफॉर्मेशन पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था एसेट से, तो ओपनिंग वाला तो आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग वाला आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना दे रखा है, 2000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी लायबिलिटीज में आएगी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स का पार्ट है, तो फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका आएगा 10,000 और 20,000, 10,000 और 20,000। बस बन गई ओपनिंग बैलेंस शीट। टोटल लगा लीजिए 20, 10, 30 और 7 से 20, 30 और 80, 1, 10, 1, 10, 1, 20, 31, 1,37,000। वापस देख लीजिए, यहाँ पे कैश इन करंट अकाउंट, सॉरी 5,200 दे देगा, 4,000, 16,000, और यहाँ पे आपका अमाउंट है 5,200। तो अब आप इनका टोटल लगा लीजिए कितना हुआ, 10, 20, 10, 30, 7, 33, 33 और 20, 47, 57, 5, 62,200, 62,200
200, इसमें से आप 3200 घटा दीजिए तो आपके बचेगा यहाँ पे 59,000। यह आपका आया कैपिटल फंड, ठीक है। यह आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। टोटल कितना आ गया, 69,200। यह कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एड इसमें क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे, इसके बाद बनता है अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपको बता चुका था 3 अकाउंट बनते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। सब आप बनाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended for the year ended 31st March 2015, ठीक है। कॉलम्स के नाम पर्टिकुलर अमाउंट है, एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनकम अमाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनकम अमाउंट आपको कल मैंने बता दिया था। अब आप आ जाइए पेमेंट साइड, देखिए स्टाफ सैलरी दे रखी 35,400, तो 2 स्टाफ सैलरी 35,400। अब इसमें अदर इंफॉर्मेशन में भी आपको दे रखी है। अदर इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड की तो 1800 और स्टार्टिंग की कितनी है, 1200। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 18 लास्ट की आउटस्टैंडिंग क्या होती है, प्लस होती है, तो एंड की प्लस तो स्टार्टिंग की क्या होगी, माइनस। तो एड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वाली 1800 है तो ये तो प्लस होगी, तो स्टार्टिंग में इसका रिवर्स ट्रीटमेंट होता है। तो ओपनिंग आपको कितनी दे रखी है, 1200, तो आपका ये कितना जाएगा, 36,000 सैलरी आ जाएगी। अब आइए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई ट्रीटमेंट, सॉरी कैंटीन एक्सपेंसेस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो सेम उतार दीजिए 2। आगे तो सेम उतर जाएगी। पेमेंट साइड की चीजें नॉर्मली 2 ही जगह आती है, एक्सपेंडिचर या एसेट्स में, पहले भी बता चुका आपको शॉर्ट में करने का तरीका। 3500 इसका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो 2 मिसलेनियस, कोई ट्रीटमेंट नहीं तो सेम उतार दीजिए, नकल मारने का काम। 800 इंश्योरेंस का भी कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं देगा अदर इंफॉर्मेशन में, तो 2 इंश्योरेंस आपको कितना दिया हुआ है, 2000, तो 2000। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो 4800 आ गया। अब इसके बाद फर्नीचर इन्वेस्टमेंट और बैलेंस शीट तो हमारे एसेट्स में आएंगे, तो इनको कुछ भी नहीं लिखना। अब इनकम में आ जाइए, सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन, इसका हम वर्किंग नोट भी बना सकते हैं क्योंकि मेन चीज सब्सक्रिप्शन होती है। सब्सक्रिप्शन 80,000। अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था एंड का प्लस और स्टार्टिंग का माइनस इनकम में, तो एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का कितना हो रहा है, 5,600 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का कितना दिया हुआ है, 7,000। ओपनिंग का आगे 7,000, ये माइनस होगा। इसी तरह रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट का माइनस और शुरू का प्लस, तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस, ये अलग से वर्किंग नोट बना के लिख सकते हैं आपका। एंड वाला 2,500 और एड रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग वाला कितना दिया हुआ है, 2,000। तो आप 80,000 में 7,000 तो आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एक 2,500 आपका क्या होगा माइनस, उसके अलावा 56 और ये प्लस हो जाएगा 2,000, तो आपका आएगा यहाँ पे 78,100। कितना आगे ट्रीटमेंट, 78। बस ये 4 ट्रीटमेंट ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड ऑफ द ईयर प्लस और स्टार्टिंग की माइनस और बैलेंस शीट में कहेंगे एसेट्स में। इसी तरह रिसीव्ड इन एडवांस एंड की तो माइनस और स्टार्टिंग की प्लस और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में।
ओपनिंग वाले डाटा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे और क्लोजिंग वाले डाटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। अब देखिए एंट्रेंस फीस, मैंने आपको बताया था एंट्रेंस फीस के बारे में जब तक कुछ भी नहीं कहा जाए हम इसको रेवेन्यू इनकम मानते हैं और यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। कैपिटलाइज करने की कहे जब लायबिलिटीज में आएगा तो एंट्रेंस क्या देगा, एंट्रेंस फीस सेम उतारना है 12,000। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस ट्रीटमेंट लिखा चुका, लायबिलिटीज में आएगा। न्यूज़पेपर सेल्स तो बाय न्यूज़पेपर, ये भी बिका है कभी कभी के सन्ड्री इनकम है तो बाय न्यूज पेपर सेल्स किए ना, आपके आएंगे 200। उसके बाद कैंटीन कलेक्शन इनकम है तो बाय कैंटीन कलेक्शन, बाय कैंटीन कलेक्शन आपको दिया हुआ है 4400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अब कितना आया है 1600, परसेंटेज नहीं दे रखी है आपको अलग से तो पूरा 1600 ही आपकी क्या हो जाएगी इनकम। तो इनकम साइड में सीधा सीधा अब जो भी आपकी इनकम आई है वो आप लिख दीजिए, जो रिसिप्ट साइड में आई वो आपकी क्या कहलाएगी इनकम कहलाएगी तो आ जाएगी। एक्सपेंसेस साइड हमारी करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। सैलरी आ गया 36,000, कैंटीन एक्सपेंसेस 3500, उसके बाद 800, 2000 और 1800, 8240। अब लास्ट पॉइंट बचा है कि क्वेश्चन में कह रहा है यू आर डेप्रिशिएट फर्नीचर 25%, फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 15%। तो आप देख लीजिए फर्नीचर आपको कितने का दे रखा है, टू डेप्रिसिएशन ऑन, अब एक तो किस पर लगाना है आपको फर्नीचर, फर्नीचर देखिए स्टार्टिंग में दे रखा है आपको 10,000 और पेमेंट साइड पर देखिए 15,000 का और परचेज किया आपने तो टोटल फर्नीचर हो गया 25,000 का, तो 25,000 का 20%, यानी कि आपका डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना आ जाएगा 5,000। इसी तरह आपको किस पर लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 30%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 30%, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 का दिया हुआ है तो उसका 20,000 का दिया हुआ है आपको तो उसका 30% 6,000, 11,000। इसके बाद आप इस बाई के टोटल में से दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे और जो डिफरेंस आएगा वो क्या जाएगा सरप्लस। तो इस क्वेश्चन में इनकम साइड ज्यादा है तो डिफरेंस क्या लिख देंगे, टू एक्सचेंज ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि ये क्या हो गया आपका सरप्लस। टोटल में से दोनों तरफ का टोटल लगाना, डिफरेंस निकालना और डिफरेंस आ जाएगा तो डिफरेंस आपका आएगा 38,200, 38,000। हमारा सरप्लस आ गया है 38,200। अब हम बनाएंगे इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हमें क्या बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस तरह से 3 पार्ट पे हमारा ये बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अब आप बनाइए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, 31 मार्च वही कॉलम लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले ले लीजिए बाय बैलेंस शीट का आपका देख लीजिए कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट और कैश इन करंट अकाउंट। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है आपको 5600, नहीं सॉरी 6700। इसके बाद कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, यह बाय बैलेंस शीट वाला आएगा तो कैश इन डिपॉजिट, डिपॉजिट कैश इन डिपॉजिट आपको दिया हुआ है 20,000 और कैश इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में कितना कैश रखा हुआ है, कैश इन करंट अकाउंट 4200, 4200। सबसे पहले तो इस तरह से आप स्टार्ट कर दीजिए कि तीनों ने आप क्या ले लिए एसेट्स ले लिए। अब इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन पे आ जाइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
एंड ऑफ द ईयर का आपको दे रखा है 5600। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको कितना दिया हुआ है 5600। उसके बाद आप ले लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद अदर इंफॉर्मेशन में आ जाइए, आपको दे रखा है फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो फर्नीचर आपको कितना दे रखा है 10,000। एड हमने किया था यहाँ पर एडिशन, याद होगा आपको 15,000, तो कितना हो गया 25,000। इसके बाद लेस, इस पर लगाया था डेप्रिसिएशन 25,000 का हमने 20% लगाया था 5,000, तो आपका यहाँ आ जाएगा 20,000। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है अदर इंफॉर्मेशन में, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, नहीं 20,000 लेस डेप्रिसिएशन था 30% 6,000, तो आपका आ जाएगा 14,000। तो आपका फर्नीचर आ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आ गया। अब इसके बाद आप पेमेंट साइड पर देखिए, स्टाफ सैलरी हो गया, कैंटीन एक्सपेंस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस, टेलीफोन हो गया, फर्नीचर ले लिया। इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 46,000 के, तो इन्वेस्टमेंट 46,000, ठीक है। तो आपकी एसेट साइड क्या होगी कंप्लीट होगी। अब आप आ जाइए लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी साइड में अदर इंफॉर्मेशन में आ जाइए, आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यह आपको दिया हुआ है 2,000। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड का लेना है, तो एंड का 2500 आएगा, कितना आएगा 2500। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड की दे रखी 1,800, तो आपके आएगी 1,800, 2500 और 1,800। अब इसके बाद आप रिसिप्ट में देखिए, रिसिप्ट में हमारी आई थी लाइफ मेंबरशिप फीस, यह आपको दे रखी है लाइफ मेंबरशिप फीस क्वेश्चन में 15,000। इसके अलावा रिसिप्ट साइड पर और कुछ भी ऐसी चीज नहीं दे रखी जो लाइबिलिटी साइड में है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये है 2500, 1,800 और 15,000। तो अब इसके बाद हमारा क्या आता है कैपिटल फंड आपको ओपनिंग में आया था, आपको याद होगा 59,000। इसमें एड सरप्लस अभी हम लोगों ने निकाला था 38,200, तो टोटल आ जाएगा आपका 97,200। इसके बाद आप लोग बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए, सेम आएगा 1,16,500, 1,16,500 और 1,16,500। इस तरह से तीनों अकाउंट आप बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस। प्रैक्टिस करिए, 19 तक हो गए, कल 2-3 क्वेश्चन और आप करिए, फिर आगे के मैं आपको और कराऊंगा। डेली के 3-4 इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन करते जाइए, एडिशनल भी करिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।